न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। न थके अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी भी सफर जारी है, सफर जारी है। नमस्कार मित्रों, हम हर रोज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज की कहानी का मेरा शीर्षक है कृष्ण सुदामा। हम अपने नए दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल पर नए हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमें हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आइए मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है कृष्ण सुदामा। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी, बहुत गरीब थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। वह 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिला था। वह पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6ठे दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिला और चना लेकर कुटिया तक पहुंचते पहुंचते उसके रात हो गए। तो ब्राह्मणी ने सोचा जे अब रात हो गए, कल सुबह वासुदेव को भोग लगाकर ही इस चने को खाऊंगी। और यह सोचकर उसने चने को कपड़े में बांध दिया और बांध कर रख दिया और भगवान का नाम लेते हुए, वासुदेव का नाम लेते हुए वो सो गई। देखिए कुदरत का खेल। उसी समय उसके कुटिया में चोर चोरी करने के लिए पहुंच गए। चोर ने इधर उधर चारों तरफ देखा, टटोला, कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में उसे पोटली, ये चने की पोटली मिल गई। तो चोर ये समझा जे इसमें सोने के सिक्के हैं। वैसे ही उस ब्राह्मणी की नींद टूट गए और नींद जैसे ही खुली उसने चोर मचाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर। अब सारे गांव वाले भी उसके पीछे चोर चोर करके दौड़ गए। तभी उस चोर ने बगल के ही आश्रम, संदीपन मुनि का आश्रम था, वहां पर जाके छुप गए। ये संदीपन मुनि का वही आश्रम था जहां कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे। वहां पे जैसे ही चोर वहां उस आश्रम में गए, गुरु माता को आभास हुआ कि हमारे आश्रम में कोई आया है। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही बाहर देखने के लिए आई तो अब तक चोर को आभास हो गया कि कोई आ रहा है। वो डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन वो चने की पोटली वहीं छोड़ गया। तब तक यहां देखा कि ब्राह्मणी को पता चला कि उसके चने की पोटली चोर ले गए हैं। तो वो बड़ा दुखी हुई। वो भूख प्यास से प्यासी थी और चने की पोटली वहां नहीं थी। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने की, मेरे इस दुखी असहाय दीनहीन के चने को खाएगा वो मेरे ही तरह दरिद्र हो जाएगा। और कल होकर जैसे ही गुरु माता ने आश्रम में झाड़ू लगाने के लिए चली तो देखी जो वहां एक पोटली गिरा हुआ है। खोलने पर पता चला कि ये चने की पोटली है। तब उसने सुदामा और कृष्ण जो कि पर डे जंगल में, वन में लकड़ी काटने जाया करते थे, तो उनको सुदामा को वो पोटली देते हुए बोली कि तुम लोगों को जब भी जंगल में भूख लगे तो इसमें चने को बांट कर खा लेना। और चूंकि सुदामा बचपन से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, जैसे ही वो पोटली हाथ लगी उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। और वो कहे जे माता ने हमें ये कही है, आज्ञा दी है कि ये चने बराबर बांट के खा लेना, लेकिन हम अपने दोस्त ये कृष्ण को कैसे ये चने खाने देंगे। चूंकि अगर मेरा दोस्त अगर खा लिया तो वो त्रिभुवन पति दरिद्र हो जाएगा और सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। कहा जे नहीं, चाहे जो हो जाए
मैं इस चने का एक भी दाना कृष्ण को खाने नहीं दूंगा। और वही हुआ। उसने कृष्ण ने को एक भी दाना नहीं दिया और सारे चने सुदामा ने स्वयं खा लिए और सारी दरिद्रता अपने ऊपर ले ली, लेकिन जानबूझकर एक भी चने का दाना कृष्ण को नहीं दिया। मित्रों, दोस्ती हो तो ऐसी। माय डियर फ्रेंड, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सही में सच्चे अगर दोस्त हैं तो दोस्त बनिए, तो सुदामा और कृष्ण के जैसा दोस्त बनिए, जो अपने मित्र को कभी भी धोखा मत दीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड। अगर ऐसे ही हमारे मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।